तीन बिहार के नेता जो अभी फिलहाल कहीं नहीं है, अपनी राजनीतिक विषाद को तलाशने में जुटे हैं। वो तीनों एक साथ दही चूड़ा के भोज पर बैठते हैं और पहला सवाल, नीतीश कुमार इंडिया छोड़कर एनडीए में जाने का प्लान कर रहे हैं। मीडिया के कैमरे के सामने तो सभी अब बताने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिन ढलते ही इन नेताओं की बेचैनी देखिए किस तरीके से निकलकर सामने दिखने लगी। इनके चेहरे पर जो परेशानी की सिकन थी वो पड़ने लगी। पटना में दही चूड़ा भोज संपन्न हुआ। पहली फ्लाइट पकड़ के सभी दिल्ली रवाना हो गए, एक साथ डिनर के टेबल पर पहुंच गए। चर्चा, नीतीश अगर पाला बदलते हैं तो हमारा क्या होगा। दरअसल ये बिहार के तीन वो नेता हैं जो नीतीश कुमार का विरोध करके बिहार में अपनी सियासत की जो बिसात है वो बिछाए हुए हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार का विरोध करने वाले हैं लोजपा रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान। वो बीजेपी से इसलिए दूर हुए थे क्योंकि उस वक्त नीतीश बीजेपी के साथ खड़े थे। नीतीश जब बीजेपी का साथ छोड़े तो चिराग खुद कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ हूं। दूसरा नेता उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने नीतीश से बगावत करके अलग पार्टी बना ली और खुद अपने दम पर चुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते थे, लेकिन उनका मंसूबा सफल नहीं हुआ। लिहाजा वो बीजेपी के भरोसे अपनी अगली सियासी चाल चलने वाले हैं। तीसरे नेता की चर्चा कर लेते हैं। ये नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का नाम है। सियासत में जीतनराम मांझी का उदय नीतीश कुमार के रहमो करम पर हुआ। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कई नेताओं को नजरअंदाज करके जीतनराम मांझी के ऊपर बड़ा भरोसा दिखाया था और जीतनराम मांझी को बिहार की सत्ता सौंप दी थी। जीतनराम मांझी कोई अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बने थे। जीतनराम मांझी जनता से चुनकर मुख्यमंत्री नहीं बने थे। बस जीतनराम मांझी की उपलब्धि यही थी कि वो जेडीयू के विधायक थे। नीतीश कुमार का भरोसा उन पर आ गया था और नीतीश के भरोसे को उन्होंने कुछ ही महीनों में तोड़ दिया। बिहार विधानसभा के अंदर जीतनराम मांझी जब महागठबंधन में थे उस वक्त नीतीश बीजेपी के साथ खड़े थे, लेकिन बाद में जीतनराम मांझी महागठबंधन यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी का साथ छोड़कर फिर से एनडीए खेमे में गए, जहां नीतीश कुमार पहले से मौजूद थे। जीतनराम मांझी ने उस वक्त नीतीश कुमार को तो अपना लिया, नीतीश ने भी पुराने गिले शिकवे भुलाकर उन्हें माफ कर दिया। 2020 का चुनाव भी संपन्न हुआ, लेकिन 2024 के पहले जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार के फैसले के विरोध में विधानसभा में वो बातें कहनी शुरू कर दी जो नीतीश को पसंद नहीं थी। खैर, तब तक सियासत बदल चुकी थी बिहार की। चिराग बीजेपी के खेमे में थे, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के खेमे में है और जीतनराम मांझी भी बीजेपी खेमे में है। नीतीश महागठबंधन खेमे में है। लालू प्रसाद यादव से दुश्मनी भुलाकर नीतीश ने दोस्ती कर लिया है, लेकिन इस दोस्ती के बीच नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव में खटपट की बातें निकलकर सामने आई और कहा गया कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के तरफ जाने का प्लान बना रहे हैं। एनडीए में अगर नीतीश जाते हैं तो इन तीन नेताओं का क्या होगा, क्योंकि ये तीनों नीतीश कुमार के चेहरे पर ही सवाल उठाकर, नीतीश कुमार के नीतियों पर ही सवाल उठाकर नीतीश के खिलाफत करके ही बागी हुए थे और अलग हुए थे। अब बीजेपी में अगर नीतीश जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा। पत्रकारों के सवाल पर अपने आप को बड़ा सहज दिखाने वाले यह नेता, इनकी बेचैनी दिल्ली तक जाके पहुंच गई। पटना में तीनों लोग दोपहर में भोज पर बैठे थे। दही चूड़ा की मिठास सब्जी के साथ इन लोगों ने ग्रहण किया। सभी खुश थे।
लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो इनकी बेचैनी छलकने लगी। बेचैनी बिहार के सियासत में इन नेताओं की साफ दिखने लगी। फैसला हुआ कि क्यों नहीं सभी दिल्ली चलें, बीजेपी से भी बातचीत करेंगे और अपनी भी बातें दिल्ली में करेंगे। फिर क्या था, सभी यहां से पहली फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंच गए। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, और इनकी बैठक हुई। बैठक के बाद खाने की टेबल पर सभी नेता एक साथ रहे। अब सवाल यह है कि आखिरकार ऐसी कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां बन गई कि ये तीनों नेता पटना में तो साथ दिखे, फिर दिल्ली चले गए। किस बात का खौफ है इनके मन में? केवल एक नाम, नीतीश कुमार। अगर नीतीश बीजेपी की तरफ जाते हैं तो इनका क्या होगा? सवाल वही, नीतीश अगर महागठबंधन छोड़ते हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान को होगा, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार को इनसे ज्यादा तवज्जो देगी और नीतीश उसी शर्त पर बीजेपी में जाएंगे अगर जाते हैं तो। लेकिन नीतीश कुमार के अगर मगर के सवालों के बीच बिहार के ये राजनीतिक दल के नेता इतने बेचैन क्यों हैं? ये बेचैनी नीतीश कुमार को एनडीए में आने से रोकने के लिए है। नीतीश कुमार अगर बीजेपी में आते हैं तो इन नेताओं का राजनीतिक भविष्य आगे कैसा होगा, इसके लिए मंथन। खाने की टेबल पर सियासत की खिचड़ी पक रही थी। कहा जा रहा था कि 2024 के चुनाव में अब सियासत की शुरुआत जब मकर संक्रांति के बाद शुभ संकेत मिलेंगे और शुभ संकेत के बाद यह नेता अपनी तिगड़ी बिठाकर नए समीकरण बनाने और बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि एक नीतीश की वजह से कई लोग बेचैन हो गए हैं। खासतौर पर बिहार के वो दिग्गज नेता जो नीतीश का विरोध किए हैं, वो नीतीश के आने की आहट से ही कितने बेचैन है कि पटना से लेकर दिल्ली तक मंथन ही मंथन करते हुए दिख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।